बोला, ठीक है, मैं तुम्हें वह दवा देता हूँ, पर पहले तुम जरा मेरी पीठ खुजला दो, यहाँ बहुत खुजली हो रही है। राक्षस ने झूठ बोला था, उसकी पीठ में बिल्कुल भी खुजली नहीं हो रही थी। वह तो बस यह देखना चाहता था कि वह लड़का उसकी बेटी का असली बेटा है या नहीं। फकीर के बताए अनुसार उसने राक्षस की पीठ बहुत जोर से खुजला दी। जब लड़के ने राक्षस की पीठ में अपने नाखून गड़ाए, जैसे कि वह उसकी पीठ खुरच देना चाहता हो, तभी राक्षस ने उसे रोक दिया और बोला, ठीक है, और दवा देकर उसे वापस भेज दिया। महल पहुंचकर उसने वह दवा राजा को दे दी। राजा उसको अपनी रानी के पास लेकर गया। रानी ने दवा ली और बताया कि अब वह पहले से बेहतर महसूस कर रही है। राजा ने लड़के से खुश होकर उसे कई भेंटें दी और भी कई चीजें प्रदान की। नीच रानी को अब समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी सारी कोशिशें लड़के को मारने की नाकाम हो रही थी। आखिर उसने उसे अपनी एक बूढ़ी दादी के पास भेजने की योजना बनाई, जो उसी जंगल में उसके पिता के घर के पास ही रहती थी। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार वह जिंदा वापस नहीं आएगा। सो उसने राजा को बुलाया और उससे कहा, मेरे घर में मेरी एक बहुत ही कीमती कंघी है, मुझे वह चाहिए। मेहरबानी करके उस लड़के को मेरी वह कंघी लाने भेज दो। जब वह जाने के लिए तैयार हो तो मुझे बता देना, मैं उसे अपनी दादी के नाम चिट्ठी दे दूंगी। राजा ने उसकी बात मान ली और लड़का उससे उसकी दादी के नाम की चिट्ठी लेकर चल दिया। रास्ते में फिर वही फकीर मिला तो उसने पूछा, अब कहाँ चल दिए? लड़के ने उसे फिर से सब कुछ बता दिया। तभी फकीर की नजर लड़के के हाथ में रखी चिट्ठी पर पड़ी। फकीर बोला, जरा मैं भी तो पढ़ूं कि इसमें क्या लिखा है। फकीर ने चिट्ठी पढ़कर कहा, क्या तुम जानबूझकर मौत के मुंह में जाना चाहते हो? यह चिट्ठी तो तुम्हारी मौत का फरमान है। इसमें लिखा है, इस चिट्ठी को लाने वाला मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं कोई भी काम तब तक पूरा नहीं कर सकती जब तक यह जीवित है। जैसे ही यह तुम्हारे पास पहुंचे, इसे बिना कुछ सोचे मार देना। यह सुनते ही लड़का डर के मारे थर थर कांपने लगा, पर वह राजा को दिया अपना वचन नहीं तोड़ सकता था। उसने ठान लिया कि चाहे जान चली जाए, वह राजा का काम पूरा करेगा। फकीर ने लड़के की निष्ठा देखकर चिट्ठी फाड़ दी और एक नई चिट्ठी लिखी। उसमें उसने लिखा, यह मेरा बेटा है। जब यह तुम्हारे पास पहुंचे तो इसका विशेष ध्यान रखना और इसे बहुत प्यार देना। इतना लिखकर बाबा ने चिट्ठी लड़के को दे दी और कहा कि राक्षसी को नानी कहकर पुकारना और उससे डरना नहीं। लड़का चिट्ठी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर में वह राक्षसी के घर पहुंच गया और ठीक वैसा ही किया जैसा फकीर ने कहा था। उसने राक्षसी को नानी कहकर पुकारा और चिट्ठी उसे दे दी। चिट्ठी पढ़कर राक्षसी बहुत प्रसन्न हुई। उसने लड़के को गले लगाया और अपनी बेटी और उसके शाही पति के बारे में बातें पूछी। लड़के ने सब बात बना बना कर कह दी। राक्षसी ने लड़के का खूब ध्यान रखा और उसकी सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा। जब लड़के ने कहा, नानी माँ, अब मुझे जाना होगा, तो राक्षसी बोली, मुझे कुछ बताना है, तुम्हें और कुछ भेंट भी देनी है, इसलिए तुम कल चले जाना। लड़का मान गया। राक्षसी बोली, यह एक साबुन की शीशी, जिसकी एक बूंद भी जमीन पर गिरने से वहाँ एक विशाल पहाड़ बन जाता। ये सुइयों से भरी शीशी, जिसमें से एक सुई भी गिरने पर एक नुकीले कांटों वाला पहाड़ खड़ा हो जाता। यह पानी की शीशी, जिससे जमीन पर डालते ही समुद्र बन जाता। और कुछ रहस्यों के बारे में बताया। जो यह 7 मुर्गे हैं, इनमें उसके 7 बेटों यानी तुम्हारे मामाओं की आत्माएं बसी है। यह चरखा, जिसमें मेरी खुद की आत्मा कैद है। यह कबूतर, जिसमें तुम्हारा नाना की जान बंद है। यह चिड़िया, जिसमें तुम्हारी माँ की जान है। राक्षसी ने समझाया, जब तक ये मुर्गे जीवित हैं, तब तक उसके बेटे सुरक्षित हैं। अगर चरखा टूट गया तो वह मर जाएगी। कबूतर और चिड़िया के सुरक्षित रहने से नाना और माँ की जान सुरक्षित है। लड़के ने राक्षसी का धन्यवाद किया और फिर सोने चला गया। सुबह जब राक्षसी नदी पर नहाने गई तो लड़के ने 7 मुर्गों और कबूतर को मार डाला, जिससे राक्षसी माँ का पति और उसके 7 बेटे मर गए। फिर चरखे को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया, जिससे राक्षसी नानी माँ मर गई। उसके बाद उसने पिंजरे में बंद चिड़िया को लिया और राजा के महल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे वह कुआं मिला जहाँ उसकी माँ कैद थी। लड़के ने सारी घटना अपनी माँ को बताई। उसकी माँ ने भी बताया कि वह राजा ही उसका पिता है, जिसने किसी गलतफहमी के चलते उन्हें कुएं में फेंकवा दिया था, जिसका कोई सबूत न होने के कारण वे इतने वर्षों तक उसी कुएं में फंसी रहीं। फिर लड़के ने अपनी माँ और दूसरी माँ को कुएं से बाहर निकाला। सब मिलकर खुशी खुशी राजा के महल की ओर चल पड़े। महल जाकर लड़के ने अपनी माँओं को एक कमरे में इंतजार करने के लिए कहा और फिर वह राजा के पास गया और बोला, राजा साहब, मैं आपको कई भेद बताना चाहता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें ध्यान देकर सुने। आपकी पत्नी एक राक्षसी है और वह मुझे मारने की योजना बना रही है, क्योंकि वह यह जानती है कि मैं आपकी कई पत्नियों में से एक पत्नी का बेटा हूँ, जिनको आपने एक सूखे कुएं में फेंकवा दिया था। वह डरती है कि मैं एक दिन आपकी राजगद्दी का वारिस बन जाऊंगा, इसलिए वह यह चाहती है कि मैं जल्दी से जल्दी मर जाऊं। मैंने उसके पिता, माता और 7 भाइयों को मार दिया है
और अब मैं उसको मारने वाला हूँ। उसने फिर पिंजरे में से चिड़िया को बाहर निकाला और बोला, उसकी जिंदगी इस चिड़िया में बंद है। ये कहकर उसने उस चिड़िया का गला घोंट दिया और राक्षसी रानी तुरंत ही मर गई अपने असली रूप में आकर। फिर वह राजा को अपने साथ ले गया और दिखाया, यह देखिए आपकी राक्षसी रानी। यह देखकर राजा जैसे सदमे में चला गया। फिर लड़के ने उसकी 7 रानियों को दिखाकर बोला, ये आपकी 7 असली रानियां हैं। आपके घर में आपके 7 बेटे पैदा हुए, जिनमें से 6 बेटे खाने की कमी की वजह से मार कर खा लिए गए। मैं 7वां अकेला जिंदा बचा रहा। ये सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रानियों के सामने बिलख बिलख कर रो पड़ा और बोले, यह मैंने क्या कर दिया? अपनी निर्दोष पत्नियों को बिना सोचे समझे कुएं में फेंकवा दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने अपने बेटे को राजा बना दिया। लड़का अपनी साबुन की सुइयों और पानी की जादुई बोतलों के सहारे अपने राज्य से लगे हुए राज्यों को जीतने में सफल रहा। अब बूढ़ा राजा अपनी 7 पत्नियों के साथ शांतिपूर्ण जिंदगी बिता रहा था। कहानी का निष्कर्ष यह है कि सच्ची निष्ठा, साहस और बुद्धिमानी से बड़ी मुसीबत को भी मात दी जा सकती है। जो अपने वचनों और कर्तव्यों के प्रति सच्चे रहते हैं, अंततः उन्हें सफलता और सच्चाई की विजय अवश्य मिलती है।